जब तक तुम्हें अपने लाभ और दूसरे नुकसान सुखदायक लगते हैं, अपना लाभ अच्छा लगता है, दूसरे की हानि हो जाए तो अच्छा लगता है, तब तक तुम नुकसान ही उठाते रहोगे, शरणागत नहीं बन पाओगे। अपना लाभ और दूसरे की हानि, नुकसान देखकर तुम्हें खुशी होती है, अपने लाभ में खुशी है, दूसरे की हानि में खुशी, तब तक तुम शरणागत नहीं हो। जब तक तुम्हें अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा अच्छी लगती है, तब तक तुम निंदनीय हो, शरणागत नहीं हो। अपनी प्रशंसा अच्छी लगे और दूसरे की निंदा अच्छी लगे, तब तक तुम निंदनीय हो, तुम साधक नहीं हो, तुम शरणागत नहीं हो। दूसरे की निंदा नहीं सुननी, अपनी प्रशंसा नहीं सुननी। जब तक तुम्हें अपना सम्मान और दूसरे का अपमान ये सुखद लगता है, तब तक तुम अपमान के योग्य हो, तुम शरणागत नहीं हो। जब सबहि मान प्रद आप अमानी, अमानी ना मान देना, यह शरणागत का लक्षण है। दूसरों को सम्मान देना और स्वयं अमानी रहना। जब तक अपने लिए सुख की और दूसरों के लिए दुख की चाह करते हो, तब तक तुम शरणागत नहीं हो। जब अपने दुख को सहकर दूसरों को सुख प्रदान करने की भावना हो, तब तुम शरणागत हो। जब तक तुम्हें अपने को न ठगाना और दूसरों को ठगना अच्छा लगता है, तब तक तुम ठग हो, शरणागत नहीं हो। कबीरा खुद को ठगाइए, तो हमारे साथ बेईमानी करो, जाओ सुखी रहो, आनंदित रहो। हमें ठग लो, जाओ आनंदित रहो, सुखी रहो, कभी तुम्हारा मंगल न हो। यह शरणागत के हृदय कहता है। जब तक तुम्हें अपने दोष नहीं दिखाई देते और दूसरों में दोष दिखाई देते, तब तक तुम शरणागत नहीं हो। ध्यान रखो शरणागति की महिमा। जब अपने में दोष दिखाई दे और दूसरों में गुण दिखाई दे, वही शरणागत है। अपने में दोष दिखाई दे, जब तक तुम्हें अपने में दोष नहीं दिखाई देते, दूसरों में दोष दिखाई देते हैं, तब तक तुम शरणागत नहीं। जब तक तुम्हें अपने हित की चिंता है और दूसरे का अहित हो जाए, दूसरा नीचा दिखा दिया जाए, ऐसी भावना है, तब तक तुम शरणागत नहीं हो। जब तक तुम्हें अपनी सेवा कराने में सुख मिलता है और दूसरे की सेवा करने में दुख मिलता है, तब तक तुम शरणागत नहीं हो। जब दूसरों की सेवा कराने में सुख मिले और अपनी सेवा की बात आवे तो दुखी हो जाए, नहीं नहीं हमें नहीं, हमारे कपड़े रहने, नहीं नहीं हम पर कृपा करो, बस अपनी सेवा कराने में बचे और दूसरे की सेवा कराए, वही शरणागत है। जब तक तुम्हें दूसरों से लेने में सुख मिलता है और देने में दुख का अनुभव होता है, तब तक तुम शरणागत नहीं हो। शरणागत वही है, देत लेत मनु संकन धरे, बल अनुमान सदा हित करे। सदैव दूसरों को देने में सुख मिले, जब लेने की बात आए तो हिचकिचाहट आ जाए। नहीं, देनहार प्रभु हैं, आप खाओ पियो, आप आनंदित रहो, आप सुखी रहो। लेने में जो सकुचाए और देने में जो उदार, वही शरणागत। जब तुम्हें भोग प्राप्त हो और दूसरों को दुख प्राप्त हो, इस बात में तुम सुखी हो, तो तुम शरणागत नहीं हो। जब तुम्हें भोग प्राप्त हो तो उन्हें दूसरों की सेवा में लगा दिया, और जब दूसरे दुखी दिखाई दे रहे हैं, उसकी सेवा में लगने की भावना हो, तभी शरणागत माने जाओगे। जब तक तुम्हें विषयों में प्रीति है, भगवान में अप्रीति है, तब तक तुम शरणागत नहीं माने जा सकते। भगवान में तो प्रेम है नहीं, विषयों में प्रेम है, तुम कैसे शरणागत हो। जब तक तुम्हें संत वाक्यों में अश्रद्धा है और अपनी बात में दृढ़ता है, तब तक तुम शरणागत नहीं माने जाओगे। जब अपनी बात छोड़कर संत बात मान ली, गुरु की बात मान ली, शास्त्र की बात मान ली, तभी तुम शरणागत हो। जब तक तुम्हें संतों में कमी दिखाई देती है और अपने में श्रेष्ठता दिखाई देती है, तब तक तुम शरणागत नहीं हो। शरणागत का लक्षण है, वो अपने में कमी देखता है और संतों को भगवान से बढ़कर मानता है। सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। जब तक तुम्हें सत्संग अच्छा नहीं लगता और कुसंग गंदी बातें अच्छी लगती हैं, तब तक तुम शरणागत नहीं हो। शरणागत को कुपंथ की बातें अच्छी नहीं लगती, सत्संग सुपंथ की बातें अच्छी लगती। भगवान की चर्चा और सिद्धांत की चर्चा ये प्राण प्रिय लगती है। भोगों की चर्चा और पापियों की चर्चा ये वो सुनना नहीं चाहते। जब तक तुम्हें जगत के रिश्तेदारों में, संबंधियों में ममता है, तो भगवान में तुम्हारी ममता नहीं हो सकती, तब तक तुम शरणागत नहीं हो। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बल डोरी, ये शरणागत का लक्षण है। जब तक तुम्हें अभिमान है कि मैं कुछ हूं, विनय नहीं, नम्रता नहीं, तब तक तुम शरणागत नहीं हो। शरणागत वही है जो अपने में दीन भाव और सब में श्रेष्ठ भाव रखे। जो अपने में श्रेष्ठ भाव रखता है, वो कभी शरणागत हो ही नहीं सकता। जब तक तुम्हें शरीर के रोगों से डर है, काम का क्रोध आदि भीतरी भोगों से प्रीति है, तब तक तुम शरणागत नहीं हो सकते। शरणागत कभी ये परवाह नहीं करता कि शरीर हमारा स्वस्थ रहे कि बीमार, जैसे भी। तभी कहा हमारा सबसे बड़ा साधन भरोसा। अगर हम कुछ नहीं बोलने लायक है, हम कुछ नहीं करने लायक है, तो हम पड़े पड़े केवल भरोसे से भगवत प्राप्ति करेंगे। व्यास भरोसे कुंवर की, दृढ़ भरोसा। ये कभी नहीं चिंतन करना चाहिए कि हमारा शरीर रोगी हो रहा है, अब कैसे हमें भगवत प्राप्ति होगी। तो इसका मतलब तुम शरीर का आश्रय लिए थे। हम भगवत आश्रय से भगवत प्राप्ति करना निश्चय किए हैं, ना कि शरीर आश्रय से, ना साधन आश्रय से। जब तक तुम्हें मृत्यु का डर है और मुक्ति की चाह है, तब तक तुम भगवत प्रेमी नहीं। जब मुक्ति की भी चाह नहीं और मृत्यु का भी डर नहीं, नरक का भी भय नहीं, राधा राधा राधा, ये वो मार्ग है। जब तक तुम्हें घर परिवार प्रिय लगता है, भगवान की कृपा के भरोसे पर सारे संबंधों को मिट्टी में नहीं मिला दिया, तब तक तुम शरणागत नहीं। शरणागत का मतलब मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई।
यही वाणी को विश्राम करते, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।